लखनऊ में सीएम योगी की प्रेस वार्ता। मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने को बताया सुशासन और आर्थिक मोर्चों पर बनाई पहचान। ऑपरेशन सिंदूर में दुनिया ने देखी सेना की शक्ति। बाकी बिहारी मंदिर कॉरिडोर को लेकर लगातार विरोध। अब राधा वल्लभ मंदिर के सेवायतों का मिला समर्थन। सरकार के फैसले का विरोध कर व्यक्त किया आक्रोश। बुलंदशहर के पेटरक गांव पहुंचा शहीद नेवी अफसर का शव। गांव वालों ने नम आंखों से दी श्रद्धांजलि। भारत माता की जय के नारों के साथ दी अंतिम विदाई। चंदौली के जंगल में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। एक बदमाश घायल, दूसरा हुआ फरार। घायल बदमाश पर था 25,000 रुपए का इनाम। वंदे भारतम नेशन 27 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विदुषी पथरिया। खबरों की शुरुआत करते हैं। मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। 11 साल में कई ऐतिहासिक काम हुए, ये सीएम योगी ने कहा और साथ ही कहा कि केंद्र ने हर वर्ग के लिए काम किया है। विकसित भारत की दिशा में काम तेज हुए हैं, सीएम योगी ने कहा। और साथ ही उन्होंने कहा कि पहले अस्थिर सरकार पर अविश्वास था, भारत को दुनिया में नई पहचान मिली है। सीएम योगी ने कहा कि पीएम के नेतृत्व में भरोसा बढ़ा है। और साथ ही उन्होंने कहा कि सुशासन, सुरक्षा, आर्थिक मोर्चों पर देश को नई पहचान भी मिली है। जन विश्वास से भारत को नई पहचान मिली। भारत की सैन्य शक्ति दुनिया ने देखा और ऑपरेशन सिंदूर में दुनिया ने सेना की शक्ति का ताकत भी देखा। जम्मू कश्मीर को, लद्दाख को भारत के कानून के अनुरूप, भारत के संवैधानिक दायरे में लाकर भारत की अखंडता को कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक भारत श्रेष्ठ भारत के इस नए मॉडल के रूप में प्रस्तुत किया है। मित्रों, आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में देश की जनमानस को प्रधानमंत्री मोदी जी ने विकसित भारत का जो मंत्र दिया, इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने 5 प्रण और 11 संकल्प प्रत्येक भारतवासी को याद कराए थे। ये 5 प्रण, और आपने देखा होगा ये 11 वर्ष के कालखंड, इन 5 प्रण के दायरे में उन 11 संकल्पों को जीवन का हिस्सा मानते हुए ही आगे बढ़े हैं। ये 5 प्रण: विकसित भारत का संकल्प, गुलामी की मानसिकता से मुक्ति, अपनी विरासत पर गर्व, राष्ट्रीय एकता और एकजुटता, और नागरिक कर्तव्य का पालन। चंदौली के दानापुर कस्बे में 1 मई को हुए बस संचालन मुचुन यादव हत्याकांड में फरार चल रहे शूटर और अन्य बदमाशों की तलाश में लगातार पुलिस जुटी हुई है। इस दौरान क्राइम ब्रांच और चकिया कोतवाली पुलिस की बदमाशों से जंगल में मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान जवाबी फायरिंग में एक बदमाश के पैर में गोली लग गई, जबकि एक अन्य बदमाश मौके से फरार हो गया। पुलिस ने घायल बदमाश को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया है। वहीं फरार बदमाश की तलाश में पुलिस जुट गई है। घायल बदमाश की पहचान विशाल पासी निवासी नदगंज गाजीपुर के रूप में हुई है। बदमाश विशाल पासी पर 25,000 रुपए का इनाम भी घोषित है। दानापुर कस्बे में बस स्टैंड के पास हुई बस संचालक मुचुन यादव हत्याकांड के बाद से ही पुलिस पर लगातार दबाव था। इस मामले में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कानून व्यवस्था को लेकर सीएम योगी पर हमला भी बोला था। इस मामले में पुलिस ने पहले ही एक आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। मुखबिर की सूचना पर चकिया थाना पुलिस एवं स्क्वाड टीम चेकिंग कर रहे थे। चेकिंग के दौरान सामने से 2 व्यक्ति बाइक पे आ रहे थे। रोकने की इशारा किया गया था, परंतु पुलिस पर फायरिंग शुरू किए गए थे अभियुक्तों द्वारा। जवाबी कार्रवाई में एक व्यक्ति को
पैर में गोली लगी है और दूसरा अंधेरे के फायदा उठाते हुए फरार हो गया था। घायल अभियुक्त को हॉस्पिटल भेजा गया है, जिसका नाम है विशाल पासी है। इसके खिलाफ 25 केसेस एवं 25,000 रुपये का इनामिया है। धानापुर हत्या में विशाल पासी वांछित था और मौके से जिसमें सवार कर रहे थे वो बाइक एवं फायरआर्म जो है बरामद हुई है एवं अन्य कार्रवाई हेतु प्रचलित। बांके बिहारी मंदिर न्यास गठन को लेकर लाए गए अध्यादेश और मंदिर कॉरिडोर को लेकर विरोध कर रहे मंदिर सेवायतों को लगातार लोगों का समर्थन मिल रहा है। भारत देश के हजारों तीर्थ पुरोहितों के साथ साथ अब छोटे बड़े मंदिरों के सेवायत भी सरकार के तानाशाही फैसले के विरोध में उतर आए हैं। सोमवार को राधा वल्लभ मंदिर में न्यास गठन को लेकर एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें राधा वल्लभ मंदिर के सेवायतों ने बांके बिहारी मंदिर के सेवायतों को अपना समर्थन देकर सरकार के फैसले के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर अपना आक्रोश व्यक्त किया। के राधा वल्लभ मंदिर के गोस्वामी जो हैं वो इस कॉरिडोर जो बनाया जा रहा है और साथ में उसके लिए जो अध्यादेश लाए हुए हैं तो उसका हम सभी लोग विरोध कर रहे हैं, क्योंकि वृंदावन का जो प्राचीन स्वरूप है वो वृंदावन की कुंज गलियों से है, मंदिरों से है, यहाँ की लता वृक्ष बल्लरियों से है। आप देखेंगे कि जब कॉरिडोर के लिए जो 5 एकड़ भूमि ली जा रही है उसमें वृंदावन की जो मुख्य गलियां हैं, जो कुंज गलियां हैं, उनको नष्ट कर रहे हैं। वृंदावन की जब प्राचीन धरोहर को ही नष्ट कर देंगे तो जो आगे की जो जनरेशन आएगी हमारी, उसको हम क्या बताएंगे कि भैया कहाँ ठाकुर जी राज किया करते थे। खबर बदायूं से बता रहे हैं, जहां रामायण अस्पताल में विवाहिता की संदिग्ध मौत। कुंवरगांव थाना क्षेत्र की रहने वाली उर्वशा की इलाज के दौरान हुई मौत। पैर टूटने पर 22 मई को हुई थी भर्ती। आज फॉलोअप में की गई थी अस्पताल और वहीं डॉक्टर के कहने पर कंपाउंडर ने इंजेक्शन लगाकर भेज दिया घर जाते वक्त दातागंज तिराहा पर उर्वशा की हुई मौत। परिजनों का आरोप, गलत इंजेक्शन बना मौत की वजह। अस्पताल में परिजनों ने किया जमकर हंगामा। परिजनों ने डॉक्टरों से की हाथापाई, अस्पताल सील करने की मांग। तो वहीं डॉक्टर नीलकमल समेत पूरा स्टाफ फरार। मौके पर पहुंची पुलिस और पीएसी। तो वहीं अब मामले की जांच पड़ताल पुलिस की तरफ से की जा रही है। सिद्धार्थनगर जिले के बड़नी पीएचसी पर मरीजों की जांच और दवा के नाम पर धन की मांग करने की शिकायत लोगों ने शोहरतगढ़ के विधायक विनय शर्मा से की थी, जिसके बाद विधायक ने फोन पर सीएमओ डॉक्टर रजत चौरसिया से बात कर शिकायत को दूर करने के निर्देश दिए थे। सीएमओ डॉक्टर रजत कुमार चौरसिया ने तत्परता दिखाते हुए अस्पताल की दीवारों पर सभी दवाओं और जांच के निःशुल्क होने की सूचना लिखवाई। इसके अलावा यह भी लिखवाया कि अगर कोई भी व्यक्ति मरीजों से किसी भी प्रकार के धन की मांग करता है तो मरीज या परिजन तुरंत डीएम, सीएमओ और अधीक्षक को सूचित करे। और यह मामला गढ़मुक्तेश्वर कोतवाली क्षेत्र के नानपुर गांव का है, जहां एक विवाहिता ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। शव देख परिवार में कोहराम मच गया। बता दें कि 7 महीने पहले शिवानी की अंकुर से शादी हुई थी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। जनपद बुलंदशहर के खुर्जा जंक्शन चौकी क्षेत्र में रामगढ़ी के एक नेवी अफसर मुकेश चौधरी का पार्थिव शरीर उनके गांव पहुंचा। पार्थिव शरीर के गांव पहुंचने के बाद सभी गांव वालों की आंखें नम हो गई। सभी गांव वालों ने नम आंखों से पार्थिव शरीर को विदाई दी। भारत माता की जय के जयकारों से नेवी अफसर को अंतिम विदाई दी गई। बताया जा रहा है कि नेवी अफसर ऑन ड्यूटी अपने ऑफिस में
मृत पाए गए। अंतिम संस्कार में सैकड़ों ग्रामीण और एसडीएम खुर्जा, सीओ खुर्जा और कोतवाल खुर्जा व चौकी इंचार्ज जंक्शन मौजूद रहे। पुलिस और नेवी के अधिकारियों ने सलामी देकर नेवी अफसर का अंतिम संस्कार किया। हमको इन्फॉर्मेशन मिली, वहाँ के कमांडिंग ऑफिसर ने इन्फॉर्मेशन दिया, मेरी सिस्टर को कॉल किया गया था। ये बात है संडे की, 1 बजे उसके पास कॉल आया है, फिर उसने मुझे रिवर्ट बैक किया है। शी टोल्ड मी कि माय फादर इज नो मोर। आई कॉल्ड देम पर्सनली एट द एयर स्टेशन। तब मुझे पता चला कि उनको चोट लगी है। उसके बाद हम वहाँ पहुँचे हैं। वी टुक अ फ्लाइट फ्रॉम बॉम्बे टू मैंगलोर। जब हम वहाँ पहुँचे हैं, हम पुलिस स्टेशन गए हैं, वहाँ पर हमने एफआईआर करवाई। उसके बाद हम हॉस्पिटल गए हैं, हमारी जो जितनी भी लीगैलिटीज थी वो ख़त्म करी। पोस्टमार्टम हुआ है और प्रिलिमिनरी रिपोर्ट में ये आया है कि उनकी जो डेथ है उसका कारण कार्डियक अरेस्ट था। आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर जनपद बुलंदशहर के खुर्जा जंक्शन चौकी क्षेत्र के गांव रामगढ़ी से आ रही है, जहां आज सुबह एक नेवी अफसर का पार्थिव शरीर उसके गांव पैतृक गांव रामगढ़ी पहुंचा है। आपको बता दें कि जो नेवी अफसर है वो अपने ऑफिस में मृतक पाया गया था। अगर अफसरों की बात की जाए, अगर जांच की बात की जाए, तो जो है उसकी मौत का जो कारण है वो हार्ट अटैक और ब्रेन हेमरेज बताया जा रहा है। इसकी सूचना घर वालों को दी, घर वाले मौके पर पहुंचे। मौके पर पहुंचने के बाद वो उस पार्थिव शरीर को उसके पैतृक गांव रामगढ़ी लाए। अगर गांव की बात की जाए तो पूरे ही गांव में शोक की लहर है और पूरे ही गांव की आंखें नम हो गई। आपको बता दें कि आज सुबह उस पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार किया गया। अगर मौके पर बात की जाए तो मौके पर एसडीएम खुर्जा, सीओ खुर्जा, कोतवाल और चौकी इंचार्ज भी मौके पर मौजूद रहे और सभी गांव वालों की नज़र में उनको सलामी दी गई और सलामी के बाद उनका अंतिम संस्कार किया गया। आप देख रहे हैं नेशन 27, मैं ब्रजमोहन ठाकुर, बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश। जनपद अमरोहा के गांव डोमखेड़ा में दबंग सक्रिय होते जा रहे हैं। ग्राम प्रधान की छवि धूमिल करने की कोशिश। तो वही ग्राम प्रधान कोमल देवी ने दबंगों पर लगाए आरोप। लोगों ने निजी सबमर्सिबल पंप से रास्ते में किया जल भराव। ग्राम प्रधान की छवि धूमिल करने और ग्राम प्रधान पर विकास कार्य नहीं करने का आरोप लगाया। मारपीटने की भी धमकियां दी गई। दबंग लोगों ने ग्राम समाज की भूमि पर कब्जा किया है।